नमस्कार। आप देख रहे हैं द्वापर समाचार। मैं अजय कुमार तोमर। आज मैं आपको गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक की का अनुवाद और व्याख्या जो योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने की है उससे अवगत कराने का प्रयास करूँगा। शुरू करते हैं। 42वां श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदयन्ते विपश्चितशीचिताः वेदवादरताः पार्थे नान्ये दैस्थितिवादिनाः कामात्माने स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदा में क्रिया विशेष बहुला में भोगेश्रय वर्य गति में प्रति भोगेश्रय। 44वां श्लोक। भोगेश्रय वर्य प्रसक्तानां तया पैरत चेतसा में व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अनुवाद 42, 43 और 44वें श्लोक का। हे पार्थ, जो सब अविवेकी कामात्मा स्वर्गपरायण लोग वेदवादरत हैं अतएव अन्य कुछ है नहीं। इस प्रकार के वक्ता होकर जो जन्म कर्म फल देने वाला भोगेश्वरीय प्राप्ति के उपाय स्वरूप क्रिया विषय बहुल मन हरण करने वाला वाक्य कहता है, उसी वाक्य द्वारा अपहृत चित्त तथा भोगेश्वरीय में आसक्त होने से उन सबकी बुद्धि समाधि में व्यवसायात्मिका नहीं होती। विपश्चित व्याख्या है। विपश्चित जो कोई विप्रकृष्ट को अर्थात दूरवर्ती को संग्रह करते हैं। दूर कितने प्रकार का है? देशगत, कालगत तथा पात्रगत। ये 3 प्रकार के दूर हैं। देशगत दूरवृत्ति को हाथ और पैर द्वारा अर्थात शारीरिक क्रिया द्वारा संग्रह किया जाता है। कालगत दूरवृत्ति को भविष्यते के द्वारा संग्रह किया जाता है। कालगत दूरवृत्ति को भूत भविष्य के अनुमान एवं विचार द्वारा अर्थात अंतःकरण की क्रिया द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा पात्रगत दूरवृत्ति को संग्रह सम्यक प्रकार करके ग्रहण अनुभव द्वारा अर्थात अनु होते होते सबके शेष में चित्त धर्म के पार होने के बाद अर्थात लय योग द्वारा अंतःकरण वृत्ति का लय करते करते मायिक सब कुछ मिट जाने के बाद आत्मा में मिलने पर होता है। जो शरीर, मन और आत्मा ये तीनों एक करके दूरवृत्ति नाद बिंदु को सम्यक प्रकार ग्रहण करते हैं अर्थात उसमें मिल जा सकते हैं या मिलने की चेष्टा करते हैं, उसको विपश्चित कहते हैं। किंतु जो मनुष्य क्रिया योग करके उस दूरवृत्ति को संग्रह नहीं करते, वह संग्रह करने की चेष्टा नहीं करते, निकटवर्ती अर्थात पंच कर्म के भीतर दृश्यमान विषय का ग्रहण करते हैं, उनको अविपश्चित कहते हैं। निष्काम कर्म अनुष्ठान ही दूरवृत्ति का ग्रहण है। सकाम कर्म से दूरवृत्ति का ग्रहण नहीं होता, निकटवर्ती का ग्रहण होता है। इसलिए सकाम पुरुष की
इसलिए सकाम पुरुष ही अविपशिचत अर्थात अविवेकी है। अविवेकी कामना परवश होकर विषय सुख भोग का सर्वोत्कृष्ट स्थान जो स्वर्ग है उसी को लक्ष्य करता है। स्वर्ग लाभ की काम्य कर्म का सर्वोत्कृष्ट फल है। वेद के कर्म कांड में इसी प्रकार विधान है। वह लोग वेद के उन वचनों को लेकर स्वर्ग लाभ ही श्रेष्ठतम फल है, उसे छोड़कर और दूसरा कुछ नहीं है, ऐसी नाना प्रकार की साज सज्जा वाली मनोहर बातें कहते हैं। इस प्रकार करने से ऐसा होता है कि वे सब अपने को भूलकर नित्यानित्य विचार विहीन होकर भोग और ऐश्वर्य लेकर ही मतवाले बने रहते हैं। समाधि में व्यवसायात्मिका बुद्धि युक्त हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकते उसका विषय स्पष्ट रूप से कहा जाता है। कर्म दो प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम। बहिर्मुख में स्थूल शरीर और अंतर्मुख में सूक्ष्म शरीर द्वारा यह किया जाता है। इसलिए कर्म की एक सीमा है। बाहर में जैसे आध्यात्मिक परिश्रम करके शरीर में के क्लांत और अचल होने से कामकाज कुछ भी होता नहीं, निश्चेष्ट हो पड़ता है। भीतर में भी वैसे कर्म चरण अवस्था को प्राप्त होने से ही बिल्कुल मिटकर एक स्थिर भाव आ जाता है। उस स्थिर भाव का नाम ही समाधि है। अतएव यह समाधि क्रिया का अवश्यंभावी फल है। किंतु कर्म के सकाम निष्कामता हेतु समाधि दो प्रकार की समझनी चाहिए। सकाम कर्म में लय होने के समय कामना वाले विषय की स्मृति संस्कार को लेकर विश्राम लेना पड़ता है। समाधि भंग होते ही जागृत होने के साथ ही साथ वह स्मृति भी फिर जाग उठती है। इसी का नाम जड़ समाधि है। इसमें विभूति लाभ ही होती है, मुक्ति नहीं होती। निष्काम कर्म करके समाधि लेने के समय कामना नहीं रहती, इसलिए केवल चैतन्य में ही लक्ष्य रहता है और उसी चैतन्य में ही लीन होना पड़ता है। यह अवस्था छूट जाने से मन में वृत्ति मात्र ही उदय होती है। कदाचित यदि वृत्ति भी जाग जाए तो क्या जाने मैं कैसे अच्छा रहा। इस प्रकार एक आनंद रस का नशा से अंतःकरण मतवाला रहता है। इसका नाम चैतन्य समाधि व ब्राह्मी स्थिति है। इस चैतन्य समाधि के ग्रहण करने से पहले ही बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है। इसलिए कहा हुआ है कि आसक्ति वालों को समाधि होने से भी बुद्धि व्यवसायात्मिकता नहीं होती। आज बस इतना ही। आज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने तीनों श्लोकों में बताया कि दूर कितने प्रकार का होता है और उनकी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताया है। उस साथ ही साथ उन्होंने कर्म कितने प्रकार के होते हैं उसको भी बताया है कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म, इनकी भी उन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं कि निष्काम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है। साथ ही उन्होंने समाधि
के बारे में बताया है कि जड़ समाधि क्या होती है और चैतन्य समाधि क्या होती है। जब आदमी ध्यान करते करते एडवांस होने लगता है तो क्रिया उसकी जो है शारीरिक स्थिति में बदलाव आने लगता है। क्रिया की जो लास्ट स्थिति है, क्रिया करते करते जो चीज़ें आगे आती वो समाधि तक आदमी पहुंचता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और ऐसी व्याख्या आपको अगर लगातार चाहते हैं कि मिलती रहे गीता के अध्याय की, तो उसको बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बीच बीच में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक बार फिर आपको जो शुरुआती दौर में मैंने शारीरिक रचना की पूरी जानकारी दी थी, उसमें जो लोग ध्यान करते हैं या जिन लोगों ने क्रिया सीखी हुई है, उन लोगों का मैं एक छोटे स्वरूप में ये बताने की कोशिश करूँगा कि भाई नाड़ियाँ क्या होती हैं, चक्र क्या होते हैं और शरीर में जो आध्यात्म के लिए, ध्यान के लिए, क्रिया के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक बार सचित्र वर्णन मैं आपको दूं। धन्यवाद।